यस फ्रेंड्स, देखिए आपके लिए एक छोटा वीडियो लेके आया हूँ। और अभी अभी क्या एक्चुअली आपको असली में बात बताता हूँ क्या है। पल पल भर जिज्ञासा से भरा ये स्टॉक मार्केट की दुनिया है। कल तक वीडियो कुछ और था, अब वीडियो में कुछ और बदलाव हो गया है। तो ये इन्फॉर्मेटिव एंड ज्ञानवर्धक वीडियो है जो मैं समय समय पर लेके आ जाया करता हूँ। इसका कोई समय तो नक्की नहीं है, चाहे वो स्टॉक मार्केट के लाइव वीडियो की बात हो, चाहे वो मॉर्निंग की बात हो, चाहे डाटा इंटरप्रिटेशन इवनिंग की बात हो। समय कोई नक्की नहीं है दोस्तों। इसलिए अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगा और आप बेनिफिशियल रहेंगे। वीडियो देखने से पहले आप सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार डिस्क्लेमर जरूर देख लें। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अनुसार वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे और आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। जोखिम से भरा शेयर बाजार है अपने विवेक का यूज करें। देखिए कल इंडिसेसिव कैंडल बनी थी और मोटा मोटी निफ्टी 50 और उससे पहले एफआईआई का कैश में बेचना, इंडेक्स में बेचना, शॉर्ट्स काफ़ी बनाए हुए हैं, स्टॉक फ्यूचर में बाय करना, ये सब था। डेंजर कुछ नहीं था एशिया ठीक ठाक था। यूरोप रेड में था, लेकिन रात को यूएस, आज तो बंद है, रात में यूएस अच्छा खासा बढ़ के बंद हुआ। आज ऑलमोस्ट सभी कंट्री के वर्ल्ड ओवर बाजार बंद थे। फिर भी कल बॉक्सिंग डे के उपलक्ष्य में ज़्यादातर एशिया के बाजार बंद रहेंगे। रशिया ने यूक्रेन पे भारी अटैक किया। ये 2 घंटे पहले की न्यूज़ है दोस्तों, 4 घंटे हो गए होंगे, 2 घंटे पहले मैंने पढ़ी थी उसी को डेवलपमेंट को मैं देख रहा था। मिसाइल्स और ड्रोन से भारी अटैक यूक्रेन पे किया। क्या इसका असर वर्ल्ड पे पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। क्या मिडिल ईस्ट में शांति है? इतना ज़्यादा शांति नहीं है। तो ये 2025 का साल जो आएगा अभी मुझे बहुत ही डिसआस्टर लग रहा है, विनाशकारी। जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, मैंने आपको कल बताई थी, टैक्सेस डिफरेंट आइटम्स पे बढ़ने वाले थे, उनको टाल दिया गया क्योंकि स्टॉक मार्केट में पर्टिकुलर शेयर्स ऑलरेडी डाउन है। जीएसटी काफ़ी कुछ रद्दोबदल की गई। रेवेन्यूज़ रुपया आपका 85 रुपये 20 पैसे बहुत वीक हो गया डॉलर के मुकाबले। रेवेन्यूज़ बढ़ाने के लिए टैक्सीज तो लगेंगे, कलेक्शन ऑफ मनी तो होगा। रुपया कमजोरी दिखा रहा है लगातार, डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है, बॉन्ड रेट बढ़ी हुई है। रशिया यूक्रेन का वार जो कच्चे तेल को और बढ़ा देगा।
रिजल्ट क्या होगा दोस्तों? बाजार में कमजोरी। Q3 के रिजल्ट्स फिर पुअर आएंगे। तो दोस्तों बाजार में खतरा तो है। FII दे आर वेरी इंटेलिजेंट। अब बाजार में ऊपर की तरफ रुकावट, ये मैं पिछले 5-6 महीने से देख रहा हूँ दोस्तों। 24,000 काटा फिर ऊपर, 24,000 काटा फिर ऊपर, 24,000 काटा फिर ऊपर। अब की बार ऊपर नहीं हुआ। अब की बार ऊपर नहीं हुआ। तो रशिया यूक्रेन के वार का असर बाजार पे, GDP का असर बाजार पे, डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ उसका असर बाजार पे, बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई है उसका असर बाजार पे, FII की सेलिंग उसका असर बाजार पे। पॉजिटिव फैक्टर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। 2 दिन बाकी है, 26 तारीख और 27 तारीख। 26 को निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। जबरदस्त अप डाउन होगा, काटापीटी होगी। लेवल्स बताते चलता हूँ साथ के साथ। अगर ये 23,850 पार करता है और टिकता है तो दोस्तों ये 23,910 और 23,966 तक जा सकता है। नीचे अगर 685, 647 की बात करूँगा, 647 अगर काटता है तो आपको नीचे की गिनती शुरू हो जाएगी अप टू 510 एंड 477। कल की बात कर रहा हूँ। एंड दोस्तों निफ्टी 50 का मैं बता देता हूँ आपको। 6 इंस्ट्रूमेंट है, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट एंड निफ्टी नेक्स्ट 50। 1 2 3 4 5 इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास अभी। तो निफ्टी 50 की जो लोट साइज है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है वीकली में भी, मंथली में भी, क्वार्टरली में भी एंड हाफ ईयरली में भी। तो इसका लोट साइज जो एग्जिस्टिंग 25 था अब 75 हो गया, क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी हो 2 जनवरी को है वीकली, और उसके बाद 9 जनवरी को है, वो भी 75 का है। इसकी मंथली की एक्सपायरी कल है, तो वो 25 ही क्वांटिटी का है। कल के बाद जो अगली एक्सपायरी आएगी मंथली निफ्टी 50 की, क्योंकि वो 26 से स्टार्ट होगा, उसको आप देख लीजिए कि वो 25 का है या 75 का है। मुझे लगता है वो 25 का ही है मंथली, क्योंकि वो स्टार्ट ही 27 से होगा। नहीं, वो भी 75 का ही हो जाएगा, 75 का हो जाएगा। तो ये तो रही निफ्टी 50 की बात। ऊपर के लेवल भी, नीचे के लेवल भी, और इसकी एक्सपायरी, इसका जो लोट साइज है वो 25 से 75 का हो गया। लेकिन फिर भी आप क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली वो चेक कर लीजिए। मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली, वीकली तो पक्का पक्का 75 का हो गया। बात आती है निफ्टी बैंक पे। इसकी एक्सपायरी जो मंथली है, मैंने चेक कर लिया दोस्तों, वो 15 क्वांटिटी की है।
जो शायद जनवरी में मंथली, क्योंकि वो स्टार्ट ही 26 तारीख से होगी। और क्वार्टरली और हाफ ईयरली वो आप देख लीजिए, वो 30 पॉइंट्स का ना हो जाए। जहाँ तक बैंक निफ्टी के सवाल है, इक्यावन 700 क्रॉस करता है तो अब मूवमेंट दिखाई देगा। इफ एंड अदरवाइज अगर 51,000 काटता है दोस्तों, तो आप नोट कर लीजिए कि 50,800, 50,600, 50,400। और एक्सपायरी नई मंथली 26 तारीख से स्टार्ट है इसकी। मुझे लगता है 15 का ही एक लोट होगा, क्योंकि 26 से स्टार्ट है, बट एक्सपायरी एंड हो रही है जनवरी में जाके। कंफर्म आप कर लीजिए एक बार। फिर निफ्टी 31 दिसंबर को एक्सपायरी समाप्त हो रही है, तो जो 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है वो तो 25 पॉइंट की है अभी। उसके बाद जो नई एक्सपायरी होगी वो 65 पॉइंट की हो जाएगी। एंड अगर निफ्टी 50 और फिर निफ्टी बैंक गिरेगा तो दोस्तों फिर निफ्टी में भी दबाव आएगा, क्योंकि एक्सपायरी भी इसके नज़दीक आ रही है। मिड कैप सेलेक्ट 50 का क्वांटिटी है लोट का, 120 हो जाएगी दोस्तों। चेक करके ही आप अपने ट्रेड लेने की कोशिश करें। निफ्टी नेक्स्ट 50, यार ये क्वांटिटी 10 का था, अब 25 का हो जाएगा दोस्तों इसका। मिड कैप मंथली है, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी मंथली है, फिर निफ्टी भी मंथली है, और बैंक निफ्टी भी मंथली है। बाकी निफ्टी 50 वीकली स्टार्ट चालू। इन सब को अंडरस्टैंड करके मैं अपने मेंबर्स के लिए तो ग्रुप में लिख ही दूंगा, क्योंकि वो सीधे सीधे ऐप पे आ जाएगा कि कितनी क्वांटिटी का एग्जिस्ट कर रहा है। बाकी कुछ बच्चों ने पूछा है कि क्या ऐसे माहौल में बाय करना चाहिए। देखिए, अगर इस तरह से रशिया यूक्रेन का वार बढ़ेगा, मिडिल ईस्ट में और हाहाकार मचेगा, और 2025 एक डिसएस्टर्स ईयर साबित होने के कगार पर रहेगा, तो हर एक स्टॉक में बिकवाली तो होगी। और मेरा मानना, मेरी जो स्ट्रेटजी है, कुछ भी कैरी करके मत लीजिए। ड्यूरिंग द डे सरसरी नज़रों से बाजार का पता चल जाता है कि दोस्तों बाजार किस साइड जा रहा है। क्यों? उसके कई कारण हैं। एक तो लोड साइज बढ़ा दी है, एक वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, कब वार्स इरप्ट हो जाए, कब शांति हो जाए, कब FII आ जाए, कब उनका सेलिंग बढ़ जाए, कब उनका बाइंग बढ़ जाए। लॉट ऑफ इंडिसेसिव मैटर्स आर अहेड। बहुत ही अनिश्चितता का माहौल आने वाले दिनों में दिखाई देता है। तो हम क्यों बाय टुडे सेल टुमारो करें? तो टू सेफ गार्ड, दूसरा पॉइंट, मेरे तो मेंबर्स मुझे फॉलो करते हैं, मैं बाय करता हूँ, इत्मीनान से बाय करिए। लेवल नहीं आता है वेट करिए, फिर भी नहीं आता छोड़ दीजिए, क्योंकि एक ही ट्रेड नहीं देता हूँ मैं, बार बार कहीं ट्रेड देता हूँ। नंबर 3, लेवल आ जाता है तो इंतजार करिए,
कन्विक्शन के साथ ही दिया जाता है। जरूर आपको प्रॉफिट होगा। मैं निकलता हूं, मुझे फॉलो करिए। छोटे प्रॉफिट में खेलिए, 2-3 ट्रेड लीजिए, साइड में बैठ जाइए। डोंट डू ओवर ट्रेडिंग। बैंक निफ्टी का ट्रेड हम नहीं लिए थे क्योंकि कोई कन्विक्शन नहीं थी। कल अगर 51,000 तोड़ता है तो डेफिनेटली लेंगे मंथली ट्रेड नेक्स्ट मंथ का। हालांकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, फिर भी अगर ड्यूरिंग द डे हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएं प्रॉफिट के तो लेके बैठने में कोई हर्ज नहीं है। निफ्टी 50 का कल एक्सपायरी है, उचित लगेगा तो अगली एक्सपायरी का कॉल या पुट 2 जनवरी का ले लिया जाएगा। हालांकि वो 75 पॉइंट का है, तो सावधानी पूर्वक दोस्तों, दिन में ही ड्यूरिंग द डे प्रॉफिट मिलता है तो निकल के बाहर होने में ही सुविधा। फिर निफ्टी 31 मई को एक्सपायरी है, 31 दिसंबर को, और 31 दिसंबर पड़ता है दोस्तों आई थिंक मंगलवार का। मंगलवार को इसकी एक्सपायरी है, तो बी केयरफुल फॉर निफ्टी आल्सो। जबरदस्त प्रीमियम डीके चल रहा है, जबरदस्त। फिर निफ्टी में जो लेवल 23,770 पे था 23,737 पे जबरदस्त गिर गया। पुट की बात कर रहा हूं, क्योंकि पुट तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो गिर गई। दैट इज कॉल्ड डीके ऑफ द पुट ड्यूरिंग विद टाइम एंड विद इंडेक्स अप एंड डाउन। तो अब फिर निफ्टी में मजा नहीं है दोस्तों, नजदीक की एक्सपायरी। फिर भी अगर कन्विक्शन बनती है तो ड्यूरिंग डे ही, अगर इंट्राडे मेरे साथ कोई भी अगर ट्रेड लेगा तो इंट्राडे लीजिए, खुलेआम इंट्राडे। मैं कोई पोजीशन ले जाने वाला नहीं हूं, बिल्कुल भी ले जाने वाला नहीं हूं। इंट्राडे काम करना है तो आप मेरे साथ करिए ऑप्शन चेन में। स्टॉक्स में लॉन्ग साइड करना पड़ेगा, दैट विल डिपेंड, बट माहौल ऐसा है स्टॉक्स में लॉन्ग साइड। ऑप्शन चेन में ड्यूरिंग द डे इंट्राडे करना है तो ऑप्शन चेन में करिए। निफ्टी 50, फिर निफ्टी एंड निफ्टी बैंक, 3 इंस्ट्रूमेंट। इंट्राडे करना है तो कमोडिटी में करिए। नेचुरल गैस है, क्रूड है, ऑयल, वो गोल्ड है, सिल्वर है। और सिल्वर अभी से बता देता हूँ, बाय करके चलिए, अच्छा मुनाफा होगा। स्ट्राइक की बात है तो ग्रुप में तो देता ही हूँ दोस्तों। एक दिन मैंने वीडियो बताया था, कमोडिटी इज सेफ, सेकंड ऑप्शन चेन, थर्ड स्टॉक ऑप्शन, दैट इज मोर रिस्की। तो दोस्तों कल 26 तारीख है, थर्सडे है, जुमेरात है, और 27 तारीख को फ्राइडे है। फ्राइडे तो शुरू ही फ्राई से होता है, सो बी केयरफुल फॉर 2 days, इनकमिंग 2 days। आपको लोड साइज बताया, स्ट्रेटजी बताई, रशिया यूक्रेन के वार की इंफॉर्मेशन दी, रुपये की वीकनेस बताई,
FII की सेलिंग बताई, क्रिसमस हो चुका है, कल वे लौट के आ जाएंगे। तो दोस्तों, अपनी अपनी कन्विक्शन है, मैंने अपनी कन्विक्शन, अपने विचार, अपने एजम्पशंस आपके सम्मुख रख दिए कल के लिए। मुझे मार्केट सस्टेनेबल नहीं लग रहा दोस्तों। ऊपर में सस्टेनेबल बाजार में दिखाई नहीं दे रहा, कुछ वीकनेस दिखाई दे रही है। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।